What's up guys? Good afternoon. Today is day 2 in Manali. हम लोग ना कल रात को ओल्ड मनाली घूमने के बाद आए। एक छोटा सा ढाबा था, वहाँ पे हम लोगों ने एक थाली खाई which was enough for both of us. एंड फिर उसके बाद हम लोग होटल में आके रेस्ट करे, सो गए। इतनी गहरी नींद लगी ना, हम लोग सीधा सुबह कुछ अराउंड 10 बजे के आसपास। आज का सीन ये है, हम लोग ने मनाली से ले तक की टैक्सी बुक कर ली है। द कॉस्ट इज 3500। हम लोग को वहाँ पे जाना है, बट उसके पहले हडिम्बा टेम्पल देखना था, तो अभी हम लोग जाके हडिम्बा टेम्पल देखेंगे, फिर विल हैव अ लंच। उसके बाद हम लोग जाएंगे वो कैब वाले से मिलेंगे एंड फिर हम लोग निकलेंगे ग्रम्पू। ग्रम्पू इज़ द प्लेस विच यू सी आफ्टर क्रॉसिंग अटल टनल। तो वाई ग्रम्पू, व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट इट? क्योंकि वहाँ पे स्नो पॉइंट है एंड अगर आपको बर्फ़ को क्लोज से देखना है तो दैट इज़ द प्लेस। अब आगे लद्दाख में तो बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स रहेंगे, बट अभी मनाली में है तो नो इट्स अ थिंग विच इज़ गोइंग ऑन। बर्फ़ देखना है, तो दैट्स अ प्लान फॉर द डे। एंड रात को आके बाइक भी रिटर्न करनी है। पैसे मैंने कैश में भी रखे क्योंकि कुछ जगह पे गूगल पे एक्सेप्ट नहीं होता, बट मनाली में यू डोंट हैव टू वरी क्योंकि सारी जगह पे नेटवर्क एंड मोस्ट ऑफ द शॉप्स डू एक्सेप्ट गूगल पे। आज का जो क्लाइमेट है ना, इट इज़ प्रीटी सनी। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देख सकते हैं तो पूरा धूप निकली हुई है। हम जस्ट होपिंग कि पूरी दिन ऐसा क्लाइमेट रहे तो इट वुड बी प्रीटी ऑसम। क्योंकि कल ना बारिश हुई थी एंड वी वर प्रीटी मच टायर्ड बिकॉज ऑफ द रेन। तो चलो फटफट निकलते हैं यहाँ से। वी जस्ट गॉट डाउन। यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है बाहर, यहाँ पे हम लोगों ने पार्क करी हुई थी एंड रात भर बारिश नहीं हुई है तो बाइक इज़ प्रीटी क्लीन। एंड एज यू कैन सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स, सन शाइनिंग ब्राइट एंड लेट्स रोल। आज मंडे है ना, तो होपफुली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलनी चाहिए। मनाली में सबसे ज़्यादा टेंशन क्या होता है पता है? बाइक पार्किंग का। यहाँ पे ना पहाड़ियों का कुछ क्लाइमेट का भरोसा नहीं है, तो जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करा हुआ है ना वो हडिम्बा के नज़दीक ही है, मतलब हार्डली वॉकेबल डिस्टेंस 2 मिनट्स। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था वहाँ पे उन्होंने गाड़ी पार्क कर ली है। एक हेलमेट बाइक पे लगा लिया, एक हेलमेट हम लोग कैरी कर रहे हैं एंड वी आर नाउ रोलिंग टूवर्ड्स हडिम्बा टेम्पल। ये सारा याक सर क्या है इसका राइड? इस पे राइड कर सकते हैं क्या? आज ये राइड का 200 सर। 200 किधर से किधर लेके जाएंगे? ये हडिम्बा टेम्पल का गेट है ना। हाँ हाँ, हडिम्बा टेम्पल का गेट है। गेट से ऊपर जाके ये दीवार के पीछे होते जाएगा। हाँ। और ये रोड कर सीधा इधर आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इफ़ यू जस्ट वांट टू टेक फोटोज इट इज़ अराउंड $50, तो या यू कैन हैव इट। मतलब अभी अपने बॉम्बे साइड पे तो ये सब नहीं दिखेगा तुम्हारे को। अक्रॉस हडिम्बा टेम्पल एंड अक्रॉस मनाली यू गेट टू सी लॉट ऑफ दिस शॉप्स व्हेन यू कैन बाय मफलर्स, यू कैन बाय शॉल, यू कैन बाय क्लोथ्स, यू कैन बाय स्कार्फ्स, हैट्स। नाउ हियर वी हैव याक। ये जो दिख रहा है ना वुडन, वो है हडिम्बा टेम्पल। लास्ट टाइम मैं जब भास्कर के साथ आया था ना, आई कुडंट कैप्चर लॉट ऑफ फुटेज एंड ज़्यादा मैं अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। तो या होपफुली टुडे वी हैव अराउंड 20 मिनट्स टू स्पेंड सम टाइम एट हडिम्बा टेम्पल एंड फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, कैब वाले के पास जाएंगे। शीप है ना, गाइस यू हैव दिस रैबिट्स ओवर हियर, यू हैव शीप्स जिसके बाद आप होल्ड करके यू कैन टेक फोटोज। द कॉस्ट इज अराउंड ₹50। सो या द प्लेस इज प्रीटी डोप। As you can see the forests, you have this musician over here. So yeah guys, finally at Hidimba Temple. This place is so dope ना कि यहाँ पे ना बहुत बैठ के टाइम स्पेंड करने का दिल कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वी कांट बिकॉज वी हैव वेरी मच टाइम क्रंच। आज का मेन जो लोकेशन है ना इट इज़ ग्रम्पू, जो कि यहाँ से 49 किलोमीटर्स दूर है। द थिंग इज मेरे को रात को 8 बजे गाड़ी वापस भी करनी है, हेंस वी वोंट बी वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। विल बी स्टार्ट अवे रोलिंग फ्रॉम हियर टिल मॉल रोड एंड वहाँ पे आके अपन गाड़ी बुक करके फिर सीधा निकलेंगे ग्रम्पू के लिए। हडिम्बा पे जब लास्ट टाइम आया था ना, हम लोग आए थे ये साइड से एंड हम लोग निकले थे ये साइड से एंड फिर वी केम बैक ओवर हियर एंड वी गॉट आवर बाइक्स बैक। तो अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो आपको ये मेन गेट से आना पड़ता है जहाँ पे पार्किंग आपको करनी पड़ेगी। गाइस दिस इज आलू पराठा बटर के साथ एंड ये वाली लाल चटनी। आई डोंट नो, इट सीम्स लाइक इट्स मेड फ्रॉम टोमेटो के सॉस का ऐसा लगता है, बट द टेस्ट इज़ लाइक हेवनली। ओके गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने गाड़ी निकाल ली है हडिम्बा के रोड से। हम लोग अभी नीचे जाएंगे। मैं जब लास्ट टाइम आया था ना, एक ही बार आया था तो मेरे को रास्ता याद नहीं था, तो कल मेरे को लिटरली मैप्स की ज़रूरत पड़ रही थी यहाँ से मॉल रोड तक जाने के लिए, बट आज जाके मेरे को रास्ता ऑलमोस्ट पूरा याद है। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन लगाने के लिए नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने फ़ोन का वो होल्डर नहीं लगाया
बट ले लिया मैंने जस्ट इन केस गम्पू जाने के लिए मेरे को लगा। तो अभी यहाँ से आई थिंक हार्डली 10 मिनट एंड विल रीच टूवर्ड्स टैक्सी बुकिंग काउंटर। तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग, टैक्सी का जो भी है बात करेंगे एंड फिर वी विल बी लीविंग टूवर्ड्स गम्पू। तो अराउंड अभी जो वक्त हो रहा है ना 1:45 हो रहा है, तो मेरे को 2 बजे तक ये पटाखे उधर से 2:15 तक एटलीस्ट निकलना है, क्योंकि 49 किलोमीटर्स है। आसान लगता है बट कैसा ना पहाड़ी रास्ता है, तो मेरे को पब्लिक ने बोला था पहाड़ी में 10 किलोमीटर भी बहुत लंबा हो जाता है। तो 49 किलोमीटर्स है, तो गूगल मैप के हिसाब से 2 घंटे बता रहे हैं, तो मैं 2 घंटे ही पकड़ के चल रहा हूँ। तो अगर मैं 2-2:30 बजे भी निकलता हूँ तो मेरे को 4:30 बजे तक वहाँ पे पहुँचना है। के साथ धूप ढलने से पहले वहाँ से निकलना है, क्योंकि शाम होते होते वहाँ पे बहुत ठंड हो जाएगी। हाँ गाइज, यू कैन सी द व्यू, क्या ह्यूज सा माउंटेन है। हम लोग फाइनली हिडिंबा के रोड से नीचे आ गए हैं। यहाँ से लेफ्ट मारेंगे तो वशिष्ठ और ऊपर नॉर्थ साइड का लेह का रास्ता और गम्पू का भी रास्ता रहेगा। बट अभी हम लोग कैब वाले के इधर जाना है, तो अभी मॉल रोड के पहले है। अभी उधर पे जाने का रास्ता एक ही है कि भाई इधर से पीछे मारो। तो दैट्स व्हाट वी गोना डू नाउ। ओके तो गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँच गए मॉल रोड के पीछे। जतिन भाई मैं पहुँच गया, देखो बाहर ही खड़ा हूँ। अपना कल जहाँ मोमोज खाया था ना वहाँ पे ही हूँ। तो गाइज ये है जतिन भाई। हम लोग कल यहाँ पे मोमोज खाने के लिए आए थे। तो वी वर जस्ट वरीड कि लद्दाख कैसे जाना है। तो भाई हम लोग को अप्रोच किया एंड ही टोल्ड अस कि मतलब उनकी भी गाड़ियाँ है, उनके कॉन्टैक्ट्स है एंड ही अरेंजेस कैब्स एंड यू नो अगर आपको मनाली लोकल घूमना है, सोलांग वैली जाना है, अटल टनल तक जाना है, या फिर रोहतांग पास जाना है, अगर आपको साउथ साइड जाना है, कुल्लू साइड पे जाना है, या फिर लद्दाख के लिए जाना है, तो भाई आपको हेल्प कर देंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे देगी उनका नंबर एंड डिस्क्रिप्शन में भी यू कैन फाइंड देयर नंबर। अगर आपको ऐसी कोई ट्रिप अरेंज करनी है कैब के लिए, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम एंड मेरा नाम बता दीजिएगा एंड चैनल का नाम बता दीजिएगा विच इज़ ट्रैवल बीम एंड आई एम श्योर दे विल गिव यू अ प्रॉपर डिस्काउंट। सही है। अगर आपको बाइक भी चाहिए, स्कूटी भी चाहिए, टैक्सी चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें इनके पास एक अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। तो इफ यू आर कमिंग टू मनाली एंड इफ यू वांट टू गेट दिस डिटेल्स यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द नंबर, यू कैन गेट इन टच विद जतिन भाई एंड आई एम श्योर ही विल असिस्ट यू। जतिन मेरे को ना अपने जो कैब ड्राइवर उससे मिलाएगा, उससे मैं बात करके कल का फिर डन करूँगा। मैंने 1500 एडवांस पे कर दिया है, 3500 पर पर्सन है, तो बचे हुए गाइस फाइनली वी हैव मेट द पर्सन हु इज़ गोना टेक अस टू ले। तो इनका नाम है सेरिंग दोजे। ही इज़ गोना बी यू नो टेकिंग अस टू ले टुमारो फ्रॉम मनाली। हाँ तो गाइस दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम लोकेशन जहाँ पे मैं पिछले साल जून में आया था, बुलेट लेके आया था एंड मेरा प्लान था बारालाचा जाने का, मेरे को बर्फ़ देखनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी वहाँ पे कैन हो गई, ब्रेक डाउन हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे को रुकना पड़ा था। आई कॉल द गाय फ्रॉम होम आई रेंटेड द बाइक, वो आया बाइक टो करा के गया, उसने बोला दूसरी बाइक देता हूँ बट आई डिडंट हैड द टाइम एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जस्ट टू लेट यू नो कि आज वो दिन है जब मैं ये रास्ता क्रॉस करके विल बी गोइंग टूवर्ड्स अटल टनल एंड फिर उधर से एक और रास्ता गया रोहतांग पास के लिए, बट वहाँ पे परमिट लगता है। तो हम लोग रोहतांग पास से नहीं, हम लोग अटल टनल से गम्पू के लिए जाएंगे, जो कि रोहतांग पास से एकदम टॉप पे एंड दैट इज़ वेयर विल बी एबल टू गेट द स्नो एंड एज यू कैन सी द व्यू बिहाइंड मी इज़ प्रीटी डोप। तो गाइज एज यू कैन सी ये पूरे माउंटेन रेंज पे यू कैन सी स्नो ओवर देयर एंड ये वाला पहाड़ तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है ये वाला। कल मैंने 200 का पेट्रोल डाला था, आज मैंने 150 का डाला है, टंकी एकदम फुल हो गई है। तो अभी जाने का कोई टेंशन नहीं है। एंटॉर के तो कैसा ना पिकअप भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। तो लेट्स रोल नाउ। यहाँ पे ना एक कॉर्नर साइड पे वी केम टू अ प्लेस जो कि जिप लाइनिंग वाली जगह है, जहाँ पे ना यू गेट टू डू दिस जिप लाइनिंग। ये आप देख सकते हो, ये रोप इस लोकेशन से उस लोकेशन तक गई है। यू गो ओवर देयर, यू कम बैक फ्रॉम देयर। तो we got a very good price for which we will be doing it and it will be a couple zip line. तो I'm pretty excited, मतलब बहुत क्रेजी होने वाला ही है। अच्छा कैसा सेफ रहता है ना, मतलब फुल केयरफुली सेफ है। फुल सेफ ना। ऐसा कोई एज है क्या कि ये एज से ये एज कर सकते हैं? बस छोटे बच्चे नहीं कर, एकदम छोटे बच्चे नहीं कर सकते ना, बाकी सब लोग कर सकते हैं ना। तो अभी now I'm gonna be gearing up, all geared up on the spot now and काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। सर जी हमारे को अभी टाई करेंगे बॉडी। पहुंच गए
ये साइड पे भाई ने अपने को अनटाई कर लिया है एंड इट इज़ प्रीटी सेफ। ये जो स्प्रिंग दिख रहे हैं ना, स्प्रिंग को लग के आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है एंड इट इज़ ऑल अबाउट द वेट। तो वेट के जरिए से आप आते हो, आपको कुछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है एंड इट इज़ प्रीटी सिक्योर। अभी हम लोग यहाँ से वापस से वो साइड पे जाएंगे। अब यहाँ से ऊपर जाना है अपने को एंड फिर ऊपर जाके रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगी। गाइस हम लोग यहाँ पे उतरे और यहाँ से गए थे हमारे ऊपर। गाइस हम लोग ने जैकेट्स पहन लिया, वैसे ठंडी तो है नहीं, धूप ही है, बट स्टिल हम लोग ने पहन लिया जस्ट इनके ऊपर जाके अचानक से ठंड बढ़ गई तो। एंड यू कैन सी द हिमालयाज अक्रॉस, वो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। हम लोग पहुँचे सोलांग विलेज में एंड इसी के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अपने को सोलांग वैली दिख जाएगी। अब सोलांग वैली क्या है पता है? सोलांग वैली एक ऐसा मैदान जैसा है जहाँ पे यू गेट टू सी स्नो एंड बर्फ़ के साथ खेल भी सकते हो। अभी फिलहाल जून का टाइम है तो अभी फिलहाल बर्फ़ नहीं मिलेगी, बट विंटर्स के टाइम पे जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे ना यू गेट टू गेट स्नो ओवर देयर। एंड यहाँ पे अचानक से ठंड बढ़ गई है, पता है? अच्छा हमने जैकेट पहन लिया, आई थिंक आगे जाके ग्लव्स भी पहनना पड़ेगा। नाउ वी आर एट सोलांग वैली। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो पूरी की पूरी वैली है, बट अगेन यहाँ पे अभी बर्फ़ नहीं है तो यहाँ पे यू गेट टू डू पैराग्लाइडिंग, ATV राइड्स एंड वो सारी चीज़ें हैं। सोलांग के जस्ट थोड़ा सा पीछे रोहतांग पास का रास्ता गया है जो कि सीधा रोहतांग से होके ऊपर ग्रमफू तक लेके जाएगा। अभी यहाँ से अटल टनल इज अराउंड 10 किलोमीटर्स एंड ग्रमफू जो अराउंड 34 किलोमीटर्स है। तो आई थिंक विद इन एन आवर वी शुड रीच ओवर देयर। So guys, this is the location where you get to do paragliding। तो ऊपर आप देख सकते हो ये सारे पैराग्लाइडर्स हवे को चीरते हुए नीचे आ रहे हैं। क्या अगर इंटरेस्टेड तो सोलांग वैली के यहाँ पे यू गेट टू डू दिस। अच्छा यहाँ पे बर्फ़ रहती है, ये स्की सेंटर है, यहाँ पे आप स्कीइंग भी कर सकते हो। सी द स्नो, वाओ यार। कुछ ही देर में हम लोग पहुँचेंगे अटल टनल के यहाँ पे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना उतनी ठंड बढ़ते जा रही है। एज यू कैन सी यहाँ से अटल टनल 2 किलोमीटर है, केलोंग 48 किलोमीटर, लेह है 411। लेह में हम लोग कल जाएंगे कार से। तो अटल 2 किलोमीटर के बाद वो टनल के अंदर से हम लोग गुजरेंगे। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए अटल टनल। यह है अटल टनल का साउथ साइड। आई एम ग्लैड कि हम लोग के पास बाइक है, क्योंकि पीछे ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लगी थी ना 4 व्हीलर्स की। अगर 4 व्हीलर में होते तो हम लोग का 1 घंटा तो उधर बर्बाद था, बट बाइक थे तो कट वट मार के हम लोग इधर आ गए। एंड वाओ लुक एट दिस मैन, अटल टनल रोहतांग। ये अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर लंबा टनल है। पहले आपको यहाँ आने के लिए रोहतांग वाली पूरी क्रॉस करनी पड़ती थी, बट अभी जब से टनल बना है तो डिस्टेंस बहुत कम हो गया है एंड टाइम भी बहुत कम हो गया है। फाइनली हम लोग अटल टनल एंटर कर गए। अभी यहाँ से सीधा सीधा निकलना है। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर। अभी अराउंड 500 मीटर्स में हम लोग अटल टनल के नॉर्थ साइड पे बाहर निकलेंगे। तो यहाँ ना टाइम टू टाइम मतलब ना बताया गया कि कितना किलोमीटर बचा है एंड द रोड इज़ इन प्रीटी ऑसम कंडीशन। यहाँ पे आने के बाद ना पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया, इतनी हवा आ रही है ना। इट इज सो विंडी गाइस एंड सो चिली ओवर हियर। प्रोजेक्ट दीपक वेलकम्स यू टू चंद्रा ब्रिज। सो गाइस हम लोग पहुँच गए चंद्रा ब्रिज पे। अब यहाँ से अगर हम लोग लेह के लिए जाना चाहते तो यहाँ लेफ्ट वाला रास्ता मारेंगे जो कि जिस्पा, सरचू, मोरे प्लेन्स होके लेह लद्दाख जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से राइट मारेंगे तो हम लोग रोहतांग पास के यहाँ पे पहुँचेंगे एंड जो ग्रम्पू है वो रोहतांग पास के यहाँ पर है। जैसे रोहतांग जो है 27 किलोमीटर्स, श्रीनगर 560 किलोमीटर्स। तो गाइस फाइनली हम लोग अटल टनल क्रॉस करके आ चुके हैं।
जैसे कि आप देख सकते हो अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल है, यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके हम लोग ये साइड पे आए। एंड द थिंग इज यहाँ पे इतनी ठंडी है और इतनी हवा है ना कि हमने ग्लव्स निकाल लिया, हम लोगों ने मास्क पहन लिया, मेरी नाक बहने लग गई है सडनली। और अभी वही हम लोग यहाँ पे अपना पूरा गेटअप चेंज कर रहे हैं, पूरा गेटअप हो रहा है। एंड अभी यहाँ से आगे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ से ग्रम्पू शुड बी अराउंड 16 और किलोमीटर्स। रोड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब मनाली से लेकर अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मतलब इतने खूबसूरत रोड है और इतने परफेक्ट कंडीशन में। और जो टनल भी है ना काफ़ी वेल लेट है। मैंने अपने सन ग्लासेस पहने हुए थे, मैंने निकाले नहीं थे, बट इट वॉज प्रीटी विजिबल। जो व्यू है ना इतना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ यार। मेरे को मनाली से ले तक मेरे को बाइक से जाना था, बट आई एम ग्लैड कि हम लोग ग्रम्पू तक तो आए, ताकि मतलब ना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करने मिला। बाइक का ये एक्सपीरियंस ना गाइस, इट वाज क्रेजी, मतलब इतना खूबसूरत ना, लिटरली जन्नत है ये जगह। मतलब वैलीज, उसके बाजू में बड़े बड़े माउंटेन, ऊपर बस स्नो, नीचे नदियाँ बह रही है। हर 2 किलोमीटर में, हर 10 मिनट में पूरा व्यू चेंज हो जाता है, पता है। As you can see, मनाली यहाँ से 72 किलोमीटर्स और रोहतांग पास के थ्रू से, और ग्रम्फू जो है 6 किलोमीटर्स है। स्मॉल सैड न्यूज़, हम लोग ग्रम्फू से जस्ट 5 किलोमीटर पहले यहाँ पे एक चेक पोस्ट आता है। एंड क्या क्या सपने देखे थे, बर्फ़ के पास जाएंगे, खेलेंगे, बर्फ़ कैसा मुंह पे लगाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जा पाए। द रीज़न बीइंग, अभी जो टाइम हो रहा है ना इज़ 4:52 एंड 4 बजे के बाद ना बाइक्स और स्कूटीज़ को अलाउ नहीं करते। तो सिर्फ जो 4 व्हीलर्स है ना, सिर्फ वही अलाउड है आगे जाने के लिए। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे जो 4 व्हीलर्स है, दे कैन प्रोसीड, बट द बाइक्स आर नॉट अलाउड। तो ठीक है, बट द रोड वॉज प्रीटी ब्यूटीफुल। एंड अगेन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन द माउंटेन। हम जस्ट ग्लैड कि बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम लोग एटलीस्ट यहाँ तक आ पाए। लद्दाख तक मेरे को बाइक से जाना था मनाली से, बट नहीं कर सकते क्योंकि इट वुड बी वे टू एक्सपेंसिव एंड आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस इन अ बजट। तो द चीपेस्ट वे इज़ टू हायर अ टैक्सी एंड टैक्सी से जाना। या तो अभी अपनी मैगी आ रही है, चाय आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे। जी अपनी मैगी और चाय आ गई है, हम लोग खाएंगे एंड देन वी विल बी लीविंग टुवर्ड्स मनाली। अभी हम लोग जहाँ पे है ना, वो गांव का नाम है खोखसर विलेज। तो यहाँ से 6 किलोमीटर आगे ग्रम्पू था। तो अनफॉर्चुनेटली ग्रम्पू पे जाने तो मिला नहीं, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे आगे थोड़ा सा स्नैक्स कुछ खा ले एंड फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे मनाली के लिए। ये साइड से हम लोग अटल टनल से आए थे, और ये साइड से जो रास्ता गया है ना रोहतांग पास से होते हुए आपको मनाली के लिए लेके जाएगा। बट कैसा है ना, वो पूरा घाट वाला रास्ता है, तो पूरा लूपी रास्ता है। तो उधर से जाने के लिए ना आपको मतलब ज़्यादा टाइम हो जाता है। और जब से अटल टनल बना है ना, तो द डिस्टेंस हैज़ बिन रिड्यूस बाय अ लॉट एंड द टाइम हैज़ बिन रिड्यूस बाय अराउंड 2 आवर्स। तो इसकी वजह से ना मतलब आप जल्दी मनाली तक पहुँच जाते हो। तो हम लोग सेम रूट से, जिस रूट से आए थे, हम लोग वापस से अटल टनल के इधर जाएंगे, नॉर्थ साइड से एंटर करेंगे, साउथ पोर्टल पे निकलेंगे और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे मनाली। द प्लान वाज टू प्ले विद द स्नो, बट अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाया। बट ठीक है, ये चीज़ मैं अपने माइंड में बिठा के आया था कि पहाड़ों पे कुछ भी हो सकता है। तो व्हाटएवर हैपेंस फॉर अ रीज़न। तो बिट सैड, बट ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू आर वरीड अबाउट कॉन्स्टेंटली गोइंग टू द टॉयलेट्स, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रास्ते पे आपको कैफ़ेज़ है एंड यहाँ पे आपको टॉयलेट वॉशरूम्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जाके फ्रेश हो सकते हो। So guys all geared up again to leave from खोखसर विलेज टू मनाली। थोड़ा सा सैड था मैं, क्योंकि हम लोग को बर्फ़ देखने नहीं मिली। लोकल से जब उन्होंने बात की है ना, दे लाइक कि लद्दाख जाने के टाइम पे एक पास आता है बारालाचला, वहाँ पे you'll be able to get the snow। तो जो स्नो से खेलने की खुशी है वो तो डेफिनेटली हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। एंड पता है मेरी सांस ना यहाँ पे फुल रही है, मैं बात कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत हालचाल कर रहा तो सांस तो ऐसे फुल रही है। अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। खोखसर से हम लोग अभी निकल रहे हैं, यही वो चेक पोस्ट है जहाँ से हम लोग आगे नहीं जा पाए। 4 बजे के बाद बाइकर्स को अलाउ नहीं करते फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारालाचला पास के इधर हम लोग को बर्फ़ मिल जाए। तो कल हम लोग निकलेंगे लेह के लिए। तो अभी का प्लान ये है
जब हम लोग जाएंगे सामान पैक करेंगे, जो बड़ी वाली बैग है स्कूटी पे बिठा के कैब में रख देंगे ताकि कल हम लोग आने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर हम लोग रात को स्कूटी दे देंगे, खाना वाना खा के सो जाएंगे। फिर कल मॉर्निंग हम लोग 3:30 तक कैसे भी हम लोग को निकलना रहेगा।